तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बहुत सारा बातचीत हो रहा है। और टैरिफ लगाने का जो ड्यूटी होता है वो लगाने का बात चलता है। हर देश एक दूसरे से जो इंपोर्ट होता है उसको ड्यूटी लगाता है, वो उसका रेवेन्यू या जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो अमेरिका का अपना पॉलिसी होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट है। अमेरिका से हम लोग जो सामान मंगाते हैं हेवी इंजीनियरिंग है, जैसे बड़ा बड़ा प्लांट में कोई जो बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगता है वो मंगाते हैं। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बहुत सारा बड़ा इक्विपमेंट मंगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पावर प्लांट का इक्विपमेंट मंगाते हैं, बहुत सारा मिलिंग सिस्टम मंगाते हैं। वो इक्विपमेंट जो है सो इंडिया में नहीं बनता है। शिप का मंगाते हैं, जो पानी का जहाज़ होता है, उसी चीज़ बनता नहीं। इवन बड़ा हवाई जहाज़ मंगाते हैं, बोइंग हम लोग अभी बनाते नहीं हैं, या बनाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बनाते हैं और असेंबल्ड बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भेल है, जो कि भेल है, एबीबी है, ये सब जो है सो ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाता है। तो उसमें से बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सो बाहर से ही मंगाना पड़ता है, हम लोग बना नहीं सकते। ठीक है, अमेरिका को हम लोग भेजते हैं सामान, क्या भेजते हैं? मोस्टली मेडिसिन भेजते हैं। ठीक है, मेडिसिन अमेरिका चाहे तो इंडिया छोड़कर दूसरे कंट्री से भी मंगा सकता है। ठीक है, मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना। तो अमेरिका चाइना से भी मेडिसिन मंगा सकता है। वो सेकंड नंबर पर आता है गारमेंट्स का। गारमेंट्स भी कई ऐसा कंट्री है जो कि अमेरिका को सप्लाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो हमको इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये चीज़ अमेरिका जानता है, और अमेरिका आपके यहाँ हवाई जहाज़ नहीं भेजेगा और अपना एलाइड कंट्री फ्रांस को ही भेज देगा कि इंडिया को एयरबस नहीं भेजना है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसी तरह जर्मनी को बोल देगा कि भाई इक्विपमेंट्स नहीं भेजना है इंडिया में, गाड़ी नहीं भेजना है, 4 व्हीलर नहीं भेजना है, जनरेटर का रोटर नहीं भेजना है। फिर क्या होगा? तो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत सुपीरियर पोजीशन पर है। और अमेरिका का ये सब सप्लाई जो है हेवी इक्विपमेंट्स का वर्ल्ड वाइड है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर तो देखिए, जो बड़ा बड़ा कंपनी है सब अमेरिका का है। गूगल है, चाहे जो भी कंपनी है, सर्च इंजन उसी का है। तो बहुत मुश्किल है। दूसरा बात ये भी देखते हैं, मीडिया में बात चलता है कि हमारा इंजीनियर वहाँ काम कर रहा है, डॉक्टर वहाँ काम कर रहा है, अगर वो लोग काम करना बंद कर देगा तो अमेरिका का सिस्टम बंद हो जाएगा। तो वो सब चीज़ होने वाला नहीं है। सपोज कीजिए कि आपका जितना इंजीनियर और डॉक्टर है यूएसए में काम कर रहा है, अगर इंडिया में आ जाए तो क्या हमारा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है? मतलब उसको जॉब भी नहीं दे सकता है। इंडिया में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने यहाँ जो आईआईटी खुला है वो आईआईटी के सभी इंजीनियर को अपने यहाँ इंडिया में इंडक्ट कर ले, ये कैपेसिटी भी नहीं है। और सेम चीज़ डॉक्टर का भी है, कर ही नहीं सकता है। प्लस जो वहाँ पर रहता है वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट है, वो अगर इंडिया में अमेरिका से पैसा भेजते हैं रेमिटेंस के रूप में, तो भी हमारा जीडीपी में ऐड होता है। तो जो मीडिया यूट्यूब वगैरह में देख रहे हैं कि हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो अमेरिका में ये हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो सभी चीज़ अलग रखिए, अपना स्थिति को देखना है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको ये जो समय है, अगर स्थिति नहीं संभला तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सपेंडिचर कम करना है। ठीक है, खर्च कम करना है, अभी पैसा बचा के रखना है। संयोग से जो खाने वाला है जो आइटम है, जो दाल है, चाहे और भी सरसों तेल भी हो सकता है, या एडिबल कोई भी चीज़ अभी सस्ता है। तो जो स्टॉक करने वाला चीज़ है उसको 4-5 महीने के लिए स्टॉक करके आप रख सकते हैं, ताकि दोबारा दाम उठे तो उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। तो वर्ल्ड सिनेरियो में चल रहा है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी हर देश का इकोनॉमी, हर देश का इंडस्ट्री एक दूसरे से लिंक है। ये सिर्फ ये कोई देश, ये अमेरिका भी ये दावा नहीं कर सकता है कि हम चाइना से अगर ये चीज़ सेमीकंडक्टर नहीं मंगाएंगे तो हमारा जो है सो कुछ नहीं होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ताइवान ऐसा छोटा देश भी सेमीकंडक्टर का बड़ा इम्पोर्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में आपको जापान और चाइना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे हेवी इंजीनियरिंग में अमेरिका कर रहा है, जर्मनी या फ्रांस करता है। ठीक है, उसी तरह खाद्यान्न में भी है। कोई कंट्री पूरा दुनिया को व्हीट भेजता है, कोई कंट्री जैसे अपना इंडिया है दुनिया को चावल व्हीट भेजता है, शुगर भेजता है। तो ये कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है,
वो उस तरह का विचार में नहीं रहना है कि देख लेंगे टाइप का एटीट्यूड, ठीक है। तो अपना सेविंग को बचाना है, और इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको करना है, पैसा आप कैश तो रख नहीं सकते हैं, फ़ायदा नहीं है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। फूड आइटम जो स्टोर कर सकते हैं, आजकल दाम कम है तो फूड आइटम भी खरीद कर आप स्टोर कर सकते हैं। और खर्च से भी बचना है। खर्च मतलब जो ज़रूरी है खर्च कीजिए, और जिस चीज़ को नहीं खरीदने से आपके डेली लाइफ स्टाइल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस चीज़ को नहीं खरीदना है, ठीक है। इधर उधर का ध्यान में नहीं जाइए। जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर पैसा लगता भी है तो आप ग्रेजुएट है, मैथमेटिशियन है, साइंस से पढ़े हुए हैं, जॉब नहीं है या जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में पैसा अधिक नहीं मिल रहा है, तो आप अपने जॉब से रिलेटेड जो और कुछ गेन करना चाहते हैं और कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारा ऐप है। उसमें जाकर गवर्नमेंट का भी ऐप सब है, स्वयं ऐप है, उसमें जाइए तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेस है, थ्रो अवे प्राइसेस या बिल्कुल मुफ्त में वो सब चीज़ का ट्रेनिंग मिलता है। तो वो सब करने से आप बढ़ सकते हैं आगे। अब सवाल उठता है, कोई नॉलेज गेन हो जाता है तो फिर आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अलग चीज़ है। तो समय के साथ आपको खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिए। अब जैसे सबसे सिंपल रखिए, सबसे सिंपल चीज़ रखिए कि आप मान लीजिए कि कोई कुछ करते हैं, ऑलरेडी जॉब में है, शाम में 5 घंटा 4 घंटा समय आपको फ्री है, तो उस समय वो सब काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह ऐसा करता भी है, मैं देखा हूँ उड़ीसा में चाहे और नवी मुंबई वगैरह में लोग जॉब भी करता है, शाम में अपना शॉप या वो बिज़नेस पर भी फायदा देता है, तो कुछ वहाँ से भी उनको गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। और जो मीडिया में जो बात होता है उसमें उलझना नहीं है, अपना दिमाग जो है उसको खोल के रखना है। तो उम्मीद है कि छोटा सा सलाह लेकिन महत्वपूर्ण सलाह सबको अच्छा लगेगा। फालतू का बात विवाद में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है उस पर विचार कीजिए, और आपको लगता है कि क्या किससे बात करें, तो जो लगता है कि आपके लिए सबसे ऑथेंटिक आदमी है जिससे आप अपना विचार शेयर कर सकते हैं, उससे बात कीजिए। हमसे भी बात कर सकते हैं। मेरा चैनल है www.technodigital.co.in, और एक और है जिसमें अलग अलग ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स है, www.shopsnow.co.in। इसमें जाएंगे तो बहुत सारे आइटम्स मिलेगा और हमसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और अपना अपना काम को मन लगा कीजिए।